स्वागत है आप सभी का। देखिए इस क्लास में हम ईवीएस का एक छोटा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है पर्यावरण आंदोलन, एनवायरनमेंट मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। फैक्ट बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्थान स्थान कहाँ चलाए गए थे आंदोलन, तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के चमोली ज़िला में। इसे आपको याद रखना है। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1973 में। मेन पॉइंट आप क्या याद रखना है यहाँ पे, चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। पहला तो आपको उत्तराखंड याद रखना है। उत्तराखंड में यह आंदोलन चलाया गया था। और उत्तराखंड में कहाँ पूछा जाए तो चमोली में, चमोली ज़िला है वहाँ का, वहाँ पे। और कब, तो सन आपको याद रखना है 1973 में शुरू हुआ था। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, लीडरशिप किसने किया था, तो ये तीन नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है चंडी प्रसाद भट्ट, और तीसरा है इसमें गौरा देवी। ये तीनों नाम आप एज इट इज़ याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। चलिए इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये हाईलाइटेड दिखे। क्लियर है। एक बक्से में इसको कैद कर देते हैं। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं, देखिए, जिसे आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है। पहला बिंदु देखिए, चिपको का अर्थ है आलिंगन करना। यहाँ पे अगर हम देखें चिपको आंदोलन में जो चिपको शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होता है आलिंगन करना या चिपक जाना। टू एम्ब्रेस, टू हग, ये इसका मतलब होता है। किसका अर्थ, तो चिपको का। दूसरा पॉइंट क्या है, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक नॉन वायलेंट आंदोलन था, जिसमें ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह आंदोलन गांधीवादी सिद्धांतों, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित था। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दबाव में 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे आपको याद रखना है। इस आंदोलन के दबाव के कारण कब, 1980 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। उसके बाद एक अगला आंदोलन है अप्पिको आंदोलन, अप्पिको मूवमेंट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ देखिए, अप्पिको का अर्थ कन्नड़ भाषा में आलिंगन करना होता है, टू हग होता है। इसका भी मतलब क्या है, तो अप्पिको का मतलब भी है आलिंगन करना। चिपको आंदोलन में चिपको का अर्थ भी आलिंगन करना है, और अप्पिको आंदोलन में अप्पिको का अर्थ भी किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में क्या है, आलिंगन करना। उसके बाद इसमें आप इसका स्थान याद रखेंगे। प्लेस, कर्नाटक राज्य, विशेष रूप से पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये जो आंदोलन है वो चलाया गया था। कर्नाटक राज्य, ये राज्य आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तो अप्पिको आंदोलन से। उसके बाद अगला अगर हम देखें, इसके नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप कौन थे, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, पांडुरंगा हेगड़े। कौन थे, पांडुरंगा हेगड़े। इसको भी यहाँ पे एक बक्से में पैक कर देते हैं, पार्सल बनाने के लिए नहीं, इसलिए ताकि ये हाईलाइट दिखे और आप इसे याद कर सकें। कुछ मुख्य पॉइंट है इसके, जिसे मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यह आंदोलन 1983 में शुरू हुआ और यह चिपको आंदोलन से प्रेरित था, जिसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो आपको फिर वहाँ पे बताना पड़ेगा कि अप्पिको आंदोलन को कहा जाता है। और ये शुरू कब हुआ था, तो 1983 में, ये सन याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट के वनों की रक्षा, वनीकरण को बढ़ावा देना और वन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग, रेशनल यूटिलाइजेशन के लिए जागरूकता फैलाना था। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव था पश्चिमी घाट के वनों की रक्षा और वनीकरण को बढ़ावा देना और वन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग के लिए जागरूकता फैलाना। ये जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट ऑप्शनल में बेहद पूछे जाते हैं। ये तीनों पॉइंट दे देगा और इनमें से कौन सा सही है करके 1 2 3, 1 2, केवल 1 3, केवल 2 4, ऐसे करके ऑप्शन बनते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसलिए
आप जो भी यहाँ पे हाईलाइट किए हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला आंदोलन देखते हैं। ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसे क्या कहते हैं, शॉर्ट में NBA कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंदोलन, आंदोलन का नाम क्या था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा पॉइंट है इसका नेतृत्व, लीडरशिप। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, एक है मेधा पाटकर और दूसरा कौन है, तो बाबा आमटे। किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और इससे संबंधित एक परियोजना है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। परियोजना का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। ये परियोजना आप याद रखेंगे। ये परियोजना किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्लियर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और साथ ही साथ ये लीडरशिप जो नाम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं बिंदुओं को एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है, की पॉइंट्स हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांधों, विशेषकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और उनके निर्माण के खिलाफ था। क्या बोला, यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांधों, विशेषकर कौन सा बांध, तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई और उनके निर्माण के खिलाफ था। देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्य मुद्दा विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और पर्यावरण पर बांध के प्रभाव को लेकर था। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के कारण विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना से अपना वित्त पोषण फंडिंग वापस ले लिया था। किस आंदोलन के कारण, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण। कौन सा बैंक, विश्व बैंक। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे इसमें कुछ और बिंदु है जिसे आपको जानना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसा कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और व्यक्तित्व, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड पर्सनालिटीज़, जो कि पर्यावरण से संबंधित है और अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। इसमें हम पहला देखिए समझते हैं पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है, तो साइलेंट स्प्रिंग। पुस्तक का नाम क्या है, साइलेंट स्प्रिंग। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लेखिका कौन है, तो रेचल कार्सन। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद रखना है। साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है जिसकी लेखिका कौन है, तो रेचल कार्सन। मुख्य विषय क्या है, मेन थीम, तो देखिए पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यह 1962 में प्रकाशित हुई और आधुनिक पर्यावरण आंदोलन, मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट की प्रेरणा बनी। पुस्तक में DDT जैसे कीटनाशकों और अन्य रसायनों के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों को उजागर किया गया है, इसलिए ये बुक प्रसिद्ध है। पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से ये दोनों पॉइंट ऐसा है जो इसको प्रसिद्धि दिलाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। खासकर 1962 में यह प्रकाशित हुई, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इस पुस्तक में DDT जैसे कीटनाशकों और अन्य रसायनों के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों को उजागर किया गया है। इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। आगे समझते हैं ये DDT है क्या, इसको ही पूछ दिया जाता है। DDT के बारे में देखते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। अगर बात करें इसके केमिकल नाम का, रासायनिक नाम का, तो वो क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसे आप एज इट इज़ ऐसे ही याद रखेंगे। प्रकृति की अगर बात करें तो इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है, यह एक पीड़कनाशी कीटनाशक है। क्या है, ये एक पेस्टिसाइड है जो जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन के कारण आहार श्रृंखला में जमा होता है। उसके बाद अगला है एक विशेष पर्सनालिटी, वंदना शिवा। इनके बारे में आपको कुछ बिंदुओं को याद रखना है। देखिए उन्हें पर्यावरण की नायिका, इन्वायरमेंट हीरो के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण की नायिका के रूप में किसे जाना जाता है, तो वंदना शिवा को। इसे आप लोग याद रखेंगे, यही मुख्य पॉइंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ मुख्य बिंदु है इनसे संबंधित, उनको पढ़िए। वह एक भारतीय पर्यावरणविद, दार्शनिक और कार्यकर्ता है। दूसरा पॉइंट है, वह जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, पारिस्थितिक नारीवाद और GMO आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का विरोध आंदोलनों के लिए जानी जाती हैं। ये पॉइंट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, जिसमें इन पॉइंट्स को दिया जाएगा और पूछा जाएगा
कि वंदना शिवा से संबंधित कौन कौन से तथ्य सही हैं। तो आपको ये सभी तथ्य याद रहना चाहिए जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उन्होंने नवधान्य संगठन की स्थापना की जो बीजों के संरक्षण और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। किसकी स्थापना की, किस संगठन की? तो नवधान्य संगठन की स्थापना की है। ये नाम याद रखेंगे, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये नाम आपको याद रखना है। और इस नाम के साथ साथ आप किसका नाम याद रखेंगे? तो वंदना शिवा का। क्लियर है? तो ये रहे पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन, कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, साथ ही साथ कुछ बुक्स और पर्सनालिटीज़ जिसके बारे में अक्सर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डेफिनेटली आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हुआ होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह आगे की तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।